जित देखूं तित श्याम ही दिखे। हर ओर हर कोने पर हर व्यक्ति में बस आप ही आप नजर आए। ऐसी स्थिति कब होगी हमारी? बस पढ़ते हैं शास्त्रों में कि ऐसा होता है प्रेमियों के साथ। एक समय आता है जब उसको अपने प्रियतम के अलावा, अपने आराध्य के अलावा कुछ भी भाता ही नहीं। यहां तक कि भूख प्यास तक खत्म हो जाती है, नींद उड़ जाती है, निद्रा नहीं आती। मीरा कहती है, सखी मेरी नींद नशानी हुई, मेरी नींद का नाश हो गया है, मेरी नींद नष्ट हो गई। प्रेमी की पहचान हमने पढ़ी है, नहीं खान पान ते ही भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ताही खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। ऐसा होता है, लेकिन अभी हमें तो सब बढ़िया लगता है, भोजन भी बढ़िया लगता है, अच्छे अच्छे वस्त्र भी अच्छे लगते हैं, खूब सोते भी हैं, निद्रा भी आती है। लेकिन एक दिन आए जब हमारे हृदय में वो व्याकुलता प्रकट हो जाए, आपसे मिलन की इच्छा। क्योंकि जब किसी चीज को पाने की चाह होती है तो अपने आप ये सब चीजें बेकार लगने लगती है। आदमी 24 घंटे मेहनत करता है क्योंकि उसे उस चीज को पाना है। ठंड पड़ रही है एकदम कड़ाके की, एकदम भयंकर सर्दी है, उसमें भी देखो किसान जाकर के सुबह सुबह ठंडे पानी में बीज लगाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है इसका फल उसे फिर मिलेगा, इसलिए वो मेहनत करने के लिए तैयार। कितना कष्ट सहता है, ठंडे पानी में खड़ा है एकदम ठंड में, क्योंकि उसे पता है इसका परिणाम मिलेगा। वैसे ही एक भक्त वैष्णव जो आज करता है, उसे पता है एक दिन इसके परिणाम में उसको प्रभु का प्रेम मिलेगा, इसलिए वो हर काम करने को तैयार है। तो प्रेम एक बहती हुई नदी है। प्रेम की तुलना कभी सरोवर से नहीं की है, क्योंकि सरोवर का जल एक जगह खड़ा खड़ा सड़ जाता है, अपवित्र हो जाता है, लेकिन गंगा का, नदी का जल हमेशा पवित्र माना जाता है क्योंकि वो बहता रहता है। प्रेम भी बहता है, प्रेम का कहीं विश्राम नहीं होता। और कह रहे प्रेमी की पहचान क्या है, कैसे पता लगेगा कि ये प्रेमी है? तो कहा, प्रेम दीवाने जो भे चले अटपटे बैन, कबहू मुख हासी छूटे कभी टपके नैन। प्रेमी का पता ही नहीं, कभी जोर जोर से हंसने लगेगा, कभी एकदम उसी क्षण जोर जोर से रोने लगेगा, और फिर लोग उसे पागल 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 कहने लगते हैं। और वो समझ लीजिए कि अब दुनिया का नहीं रहा है, अब ये किसी और का हो गया। मैंने एक दिन पहले भी कहा था, प्रेमी और पागल दिखने में एक ही जैसे दिखाई देते हैं, बस फर्क इतना है कि पागल प्रेमी हो ये जरूरी नहीं, पर प्रेमी पागल होगा ये जरूरी है। मत्तो भवती, श्री नारद जी कहते हैं, मत्तो भवती, कभी नाचने लगता है, अपने आप ही नाचने लगेगा, कभी एकदम ठहर जाएगा एक ही स्थान पर, पहचान नहीं पाएंगे प्रेमी को। आप कहोगे हमें तो ऐसे प्रेमी कभी मिले ही नहीं। अरे आओ आप कभी हमारे ब्रज में, प्रेमियों का ढेर है, एक से बढ़कर एक पागल है, एक से बढ़कर एक। कोई पड़ा है तो माटी में 24 घंटे लेटा है, कोई रो रहा है तो 24 घंटे आंखें सूखती नहीं अपने ठाकुर की याद में।
नहीं खारा तो नहीं। एक बाबा जी रहते हैं बरसाने में, एक राधा बाग है जहाँ श्री राधा रानी, और आश्चर्य देखिए, बरसाने में एक राधा बाग है, एक कृष्ण बाग है। कृष्ण बाग में आप जाएंगे, वैसे तो लोग जानते नहीं है तो जाते भी नहीं है, पर जो ब्रज में रहते उनको मालूम है। जब वो जाते कृष्ण बाग में तो पूरा बगीचा एकदम खाली होता है। खाली मतलब उस पर कोई पुष्प कुछ नहीं होता। आप शाम को भी जाएंगे तो कोई कली कुछ नहीं होगी, और सुबह होते ही उस पूरे कृष्ण बाग का जो बगिया है वो फूलों से भर जाता है, और वही फूलों की माला बना के फिर श्री जी का जो मंदिर है राधा रानी का, उसमें धारण कराई जाती है। तो वहाँ एक राधा बाग, वहाँ एक बाबा जी रहते हैं, कोई नहीं जानता, कोई टीवी पर नहीं आते, कोई प्रवचन नहीं देते। तो बाबा जी की कुटिया इतनी बड़ी होगी जितना मैं या आप खड़े होंगे, तो जितनी हाइट होगी उतनी बड़ी कुटिया है, उसी में रहते हैं। बाहर नहीं आते, भोजन कुछ नहीं मांगते, और जब उनको कुछ प्रसाद भी पाना होता, कुछ लेना होता है, तो वो ब्रज की रज, बरसाने की रज उठा के वो पा लेते बस। और भजन जो भी देखने में आप देखो तो कह ना सको कि ये कोई सिद्ध महापुरुष, इतने साधारण, इतने साधारण। ऐसा खजाना ब्रज में भरा हुआ है, हर कोने कोने पे भरा हुआ है।